बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे अहम ये नुक्ता है कि रियासत पाकिस्तान को रूस यूक्रेनी तनाज़ा में क्या पोजीशन लेनी चाहिए और आम पाकिस्तानी अपनी क्या राय बनाए। इस हवाले से ज़रूरी है कि इस तनाज़ा के पस मंज़र और मुख्तलिफ पहलुओं को समझ लिया जाए। नाज़रीन, यूक्रेन उन बदकिस्मत खित्तों में से है जिन पर हमेशा आस पास से हमले होते रहे हैं। कई सदियों तक वो कब्जे में रहे और उनकी जदोजहद का अरसा कई नस्लों पर मुहित है। तारीखी तौर पर यूक्रेनी रूसियों से मुख्तलिफ होने के बावजूद कई सदियों तक रूसी सल्तनत का हिस्सा रहे। ज़ार रूस के अदवार और सोवियत इनकलाब के बाद भी यूक्रेनी अवाम की किस्मत ना बदली और वो बदस्तूर कब्जे में रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्लासिकी रूसी लिटरेचर के कई शाहकार नावलों में यूक्रेनी लैंडस्केप के गिर्द कहानियाँ बनाई गई हैं और नाज़रीन में से मुमकिन है सोवियत यूनियन यूएसएसआर और रूस में फ़र्क ना समझ पाएँ। यूएसएसआर या सोवियत यूनियन से मुराद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, जो कि 15 ममालिक का मजमुआ था। सोवियत इनकलाब के बाद ये वजूद में आया और 1922 से लेकर 1991 तक रहा और 91 वो साल था जब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सोवियत यूनियन टूट गया और उसका हिस्सा रहने वाले या ये कह लें कि कब्जे में रहने वाले ममालिक अलग अलग मुल्क बन गए। नाज़रीन, चूँकि सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हिस्सा रूस था और दर हकीकत ये रूसी अशराफिया और रूसी कौम की आहनी गिरफ्त थी जो सोवियत यूनियन पर कायम रही, इसलिए तब भी बहुत से लोग सोवियत यूनियन को रूस कह देते थे तकनीकी तौर पर, मगर वो तब सोवियत यूनियन ही था। अलग हो जाने वाले ममालिक में सबसे नुमायां रूस था। उसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशियाई रियासतें, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, मोल्दोवा और बाल्टिक रियासतें, लिटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह शामिल थे। ये सब अब अलग अलग ममालिक बन चुके हैं। अलबत्ता दागिस्तानी इलाका चेचनिया अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के बावजूद अभी तक रूस का हिस्सा ही है। ये तमाम ममालिक जो सोवियत यूनियन से अलग हुए उन पर रूसी असर रसूख और कल्चरल असरात बड़े गहरे थे। सोवियत यूनियन की हुकूमत ने प्लानिंग के तहत इन इलाकों के खाम माल को तो खूब इस्तेमाल किया, मगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से गुरेज किया। यहाँ रूसी ज़बान बोलने वाले लोग भी दानिस्ता प्लानिंग के तहत बसाए जाते रहे। मकामी जरिया तालीम भी रूसी में था, तो इन तमाम ममालिक में बड़ी हद तक रूसी ज़बान समझी बोली जाती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इब्तदाई चंद बरसों में ये इलाके मुख्तलिफ किस्म के बहरानों का शिकार रहे। 52 सदी तक जबर और अमलियत में पले थे। जमहूरियत की कच्ची पक्की शक्ल ही यहाँ पर आई और कई ममालिक में आज भी सिविलियन आमिर ही काबिज हैं। रूस मुआशी तौर पर मुज़महल था, तो फितरी तौर पर इन ममालिक से कुछ यूरोप और मगरबी दुनिया के ज़्यादा करीब हुए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रूस की ज़िंदगी में बहुत अहम मोड़ तब आया जब एक साबिक KGB सोवियत यूनियन के बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंट व्लादिमीर पुतिन रूस का सरबराह बना। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी और नफ्सियात में 1991 की सोवियत यूनियन ज़वाल और शिकस्त रेख्त के गहरे असरात हैं। वो चाहते हैं कि रूस को फिर से उरूज पर ले जाएं और सोवियत यूनियन के ज़माने वाली ताकत, असर और दुनिया में उसकी अहमियत बढ़े। उन्होंने रूस की माइशत को भी संभाला, तरक्की के नए रास्ते खोले, नई जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई और अमली तौर पर मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी का मॉडल नाफिज किया, जिसके मुताबिक बराए नाम सियासी आज़ादी, कंट्रोल मीडिया और अपोजिशन को सख्ती से कुचलने की पॉलिसी अपनाई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यही वजह है कि पुतिन तवील अरसे से हुक्मरान है। उन्होंने हुकूमत में रहने के लिए 1 से ज़ायद बार रूसी आइन में तरामीम की। 2004 से 12 तक वो रूस के सदर रहे। रूसी आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा सदर नहीं बन सकता। पुतिन ने तब एक सियासी चाल चली और वजीर आजम बन गए। उसके बाद वो फिर 6 साल के लिए सदर बने और 2018 में चौथी बार रूसी सदर बन चुके हैं। इम्कानात है कि अगले कई वर्षों तक वो रूस के मर्द आहन बनकर रहेंगे। पुतिन के दौर में रूस ने अपनी साबका रियासतों में रस्मी गैर रस्मी मुदाखलत और असर रसूख बढ़ाने की कोशिशें की। उसके कई मज़ाहिर और मिसालें मौजूद हैं। उनको इस बात से नफरत है कि उन इलाकों में अमरीकी या मगरबी असर रसूख पैदा हो, उसकी वो हर हाल में मज़ामत करने की कोशिश करते हैं। पुतिन की शदीद ख्वाहिश है कि माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले ममालिक मगरब इत्तेहाद नेटो में हरगिज़ शामिल न हो। याद रहे कि नेटो मगरब का एंटी सोवियत यूनियन इत्तेहाद है जो 1949 में कायम हुआ था। उसमें अमेरिका और मगरबी यूरोप के ममालिक शामिल हैं। तुर्की भी नेटो का हिस्सा है।
मौजूद नाज़रीन, मशरकी यूरोप के ममालिक हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया वगैरह तब सोशलिस्ट ममालिक थे और ये सोवियत यूनियन के गहरे रसूख तले दबे और उसके इत्तेहादी थे। सोवियत यूनियन खत्म हुआ मगर नेटो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मगरबी दुनिया के ख्याल में रूस की शक्ल में एक बड़ी ताकत अभी भी मौजूद है, जिसके पास हजारों एटमी मिसाइल और दुनिया की 3-4 बड़ी अफवाज में से एक है। हालिया रूस यूक्रेन तनाज़े के पस मंजर में नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का मामला भी मौजूद है। यूक्रेन रूस का पड़ोसी मुल्क है। यूक्रेन की ख्वाहिश है कि वो नेटो का हिस्सा बने। इस हवाले से खासी पेशरफ्त हो चुकी है, मगर अभी तक यूक्रेन बाज़ाब्ता तौर पर नेटो का हिस्सा नहीं बना। ये बात समझना जरूरी है कि नेटो इत्तेहाद की बुनियादी शिक है कि किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो नेटो के तमाम ममालिक मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, यानी एक पर हमला पूरे नेटो पर हमला तस्वुर होगा। यूक्रेन के लीडर रूस के जारहाना अज़ाइम से परेशान है और उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह नेटो में शामिल हो जाए ताकि अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। और उधर रूस को यह लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो उसकी सरहद के बिल्कुल करीब नेटो के फौजी अड्डे और मिसाइल वगैरह नस्ब हो जाएंगे। यूं रूसी सिक्योरिटी को संगीन मसाइल दरपेश हो सकते हैं। ये बात पुतिन पिछले कुछ अरसा में बार बार कह चुके हैं। याद रहे कि पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी नेटो में शामिल हो चुके हैं। उन पर भी रूस मोतरज और बरहम है, लेकिन वो यूक्रेन जैसी स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई अहमियत के हामिल नहीं है, इसलिए वहां रूस ने इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रूसी हुक्मरान पुतिन अलबत्ता यूक्रेन और जॉर्जिया को किसी भी सूरत में नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहते। नेटो का जवाबी मौक़िफ़ है कि रूस को यह दबाव डालने का कोई हक नहीं है और कोई भी आज़ाद मुल्क अपनी मर्जी से जिससे चाहे इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। रूस रोकने वाला कौन है? मौजूद नाज़रीन, यूक्रेन का यह बहरान कई साल पुराना है। 2013 में यूक्रेन में रूस नवाज हुकूमत कायम थी। तब यूक्रेनी सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ अवामी मुजाहरे शुरू हुए जो शिद्दत पकड़ गए। यूक्रेनी दारुल-ए-हुकूमत कीव में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने सदर की बरतरफी का मुतालबा किया। तब भी इशू नेटो ही बना। यूक्रेन में बड़े अवामी हल्के मगरब और नेटो में जाने के हामी थे, जबकि रूस नवाज अवामी सियासी सहाफती हल्कों की पोजीशन उनसे मुख्तलिफ थी। खैर, एहतजाजी तहरीक शदीद हुई थी। हुकूमत ने सख्ती से कुचलने की कोशिश की। खासा खून खराबा हुआ। खून रेज हंगामे तब थमे जब फरवरी 2014 में रूस नवाज सदर विक्टर यूक्रेन से फरार हो गए। उन्होंने रूस में पनाह ली। उसके बाद से यूक्रेन में प्रो यूरोप हुकूमतें चली आ रही हैं। मौजूदा यूक्रेनी सदर भी प्रो यूरोप प्रो नेटो लाइन्स हैं। यूक्रेन के चंद इलाकों में रूसी जबान बोलने वाली अक्सरियत आबाद है। रूस उन इलाकों के हवाले से खासा हसास है। क्रीमिया ऐसा ही एक इलाका है जिसको सदर पुतिन ने बाकायदा फौजी कुव्वत इस्तेमाल करके यूक्रेन से अलग कर लिया। क्रीमिया के मकामी हुकूमत और अवाम भी यूक्रेन का हिस्सा बनने के मुखालिफ थी और वहाँ रूस के साथ मिलने की ख्वाहिश कभी नजर आती है। इसी तरह यूक्रेन के दो और अहम इलाकों दोस्तक और लुहांस्क में रूस नवाज यूक्रेनी अलहदगी पसंदों का कंट्रोल चला रहा है। पिछले कई बरसों से ये इलाके अमलन अलग हैं। इन पर रूस नवाज यूक्रेनी अलहदगी पसंदों का कंट्रोल है, जिन्हें भरपूर रूसी सपोर्ट हासिल है, मगर उन्हें किसी ने अलग मुल्क तस्लीम नहीं किया था। अब अचानक से रूस ने उन ममालिक को आज़ाद इलाका तस्लीम कर लिया और वहाँ अपनी फौज भी भेज दी है। यूक्रेन पर जो हालिया हमला हुआ है वो बुनियादी तौर पर उन दो इलाकों पर हुआ है। दोस्तक और लुहांस्क में रूसी फौज भेजी गई है। ताहम यह खतरा मौजूद है कि रूस कहीं ज्यादा बड़ा हमला करके पूरे यूक्रेन, खासकर उसके दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा ही न कर ले। सूरत हाल बहुत संगीन और गंभीर है। इसके गहरे मुज़मरात होंगे।